नमस्कार दोस्तों, जोवियल स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था समानुपात और अनुपात के बारे में, और इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे औसत। और देखिए, औसत बिल्कुल सिंपल है। आपको अगर फॉर्मूला आता है तो औसत आप बहुत ही जल्दी से और आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, और आज ही हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं औसत के बारे में कि औसत में क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको देखने पड़ेंगे, क्या फॉर्मूला है इसका, औसत होता क्या है। सबसे पहली चीज़ आती है कि औसत होता क्या है। औसत देखिए संख्याओं का ऐसा समूह होता है जो बीच में कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें 8 और 10 का औसत कितना होगा, तो 8 और 10 का औसत मतलब 8 और 10 जोड़ देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 18। और 18 में देखिए दो संख्याएं, दो का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो औसत देखिए, एक सबसे पहली चीज़ हम लोग ये समझेंगे कि औसत होता क्या है। ठीक है, 4 5 6 7 8 मान लीजिए संख्याएँ दी गई है 4 5 6 7 8। अगर अंतर समान है किसी भी संख्या में, देखिए लगातार जो संख्या दी गई है वो अंतर सब में समान है। कैसे? 4 और 5 के बीच जो अंतर है वो 1 का है, 5 और 6 के बीच में अंतर है जो वो भी 1 का ही है, तो सब में देखिए 1 का ही अंतर है। तो बीच वाली जो संख्या है वो आपका औसत कहलाती है। ठीक, सबसे पहली चीज़ फिर से एक बार समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए दिया गया है 12 15 18, मान लीजिए यही एक क्वेश्चन है, तो अब इसमें कहा जाए कि इसका औसत कितना होगा, तो औसत क्या हो जाएगा। देखिए अंतर समान है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, इसलिए इसका औसत क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब अगर आपको फार्मूला पता है, फार्मूला से भी आप निकाल सकते हो, तो यही आंसर आएगी। कैसे? देखिए अभी हम बताते हैं फार्मूला क्या होता है। औसत या एवरेज बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब ये चीज़ है क्या? सबसे पहली चीज़ यह, पदों का योग मतलब जितनी संख्याएं आपको दी गई हैं उनका योग करेंगे। और पदों की संख्या का मतलब होता है जितनी संख्या, मान लीजिए 3 संख्याएं तो 3 का डिवाइड करेंगे, 4 संख्याएं तो 4 का डिवाइड करेंगे, जितनी भी संख्याएं हैं उनका हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए अभी हमने एक बताया था आपको 12 15 18 करके, तो इसको अगर हम लोग जैसे सॉल्व करना चाहें इसी फॉर्मूले से, तो कैसे करेंगे? पहले इनका योग करेंगे, और कितनी संख्याएँ हैं? 3 हैं ये, तो 3 का डिवाइड करेंगे। तो अगर हमने इनको जोड़ा तो कितना आ गया? 45 आ गया। और 45 में हम लोग क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा? 15 यानी कि 15। तो देखिए वही आंसर निकल के आया। देखिए जब अंतर समान है तो आपका बीच वाली संख्या ही औसत कहलाती है। ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग औसत का। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 95 75 80 85 और 60। इसका औसत आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे भाई, इनका ऐड करने के बाद कितनी संख्याएं उनका डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड भी कर लेंगे इनका। कैसे कर लेंगे देखिए समझना। ये देखिए 5 इसको दे देंगे तो ये 100 हो जाएगा। 100 और 70 कितना होता है? 170। 170 और 80 कितना होता है? 250। 250 और ये मान लीजिए 60 कितना होता है? 310। और 310 और 85 यानी कि 395। 395 में 5 से डिवाइड करेंगे जैसे ही हमको, तो क्या आ जाएगा? 5 सते 35 और 5 ना 45। तो इसका जो औसत निकल के आया वो है 79। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके डीआई में पूछे जाते हैं कि भाई इस ईयर में उसकी आमदनी इतनी हुई थी, और 2012 में इतना हुआ था, 2013 में इतना हुआ, 2014 में इतना हुआ है। आमदनी की बात अगर हम करें, या कोई भी संख्या दे दी गई है तो इनका औसत कितना होगा। तो इस तरीके के सवाल आपको एक देखने को मिलते हैं आपके पेपर में। तो औसत में ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, औसत में सिर्फ फार्मूले का खेल है। आप अगर फार्मूला पता है तो आप आसानी से ये इनके जो डीआई का क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? लाभ और हानि के बारे में भी, क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोग ये अपना ख़त्म करके गणितीय अभिवृत्ति सीधे डाटा इंटरप्रिटेशन के प्रैक्टिस पर करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग अभी फिर से देखते हैं लाभ और हानि।
इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस से समझने से पहले आपको 3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। क्या समझनी पड़ेंगी? क्रय मूल, विक्रय मूल। अच्छा, क्रय मूल और विक्रय मूल ये होता क्या? देखिए, क्रय मूल होता है, क्रय मूल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। अब ये चीज़ समझना है कि क्रय मूल होता क्या है और विक्रय मूल होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्रय मूल की बात करें तो क्रय मूल वह मूल है जिस पर कोई भी वस्तु की चीज मतलब खरीदी जाती है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर की हम लोग बात करें तो मार्कर 20 रुपए का मान लीजिए हमने खरीदा, तो ये जो 20 रुपए है ये हमारे लिए क्रय मूल हो गया। अगर हम इसी को 25 रुपए में बेच देते हैं, तो अगर ये 25 रुपए में हमने बेचा, जहाँ पे बेचा लिखा होगा तो वो आपका बन जाएगा विक्रय मूल। अब खरीदा जहाँ लिखा होगा उधर पे बन जाएगा आपका क्रय मूल, ठीक है। जैसे इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि खरीदा लिखा होगा क्वेश्चन में तो वो बन जाएगा क्रय मूल, और जिसमें बेचा हुआ लिखा होगा तो वो बन जाएगा विक्रय मूल, ठीक। अब कंडीशन क्या होती है? देखिए, जब हम लोग कंडीशन क्या है कि अब हम लोग पता कैसे करेंगे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? तो देखिए, एक चीज़ होती है इसमें कि अगर हम लोगों ने इसको 20 रुपये में ख़रीदा और 25 रुपये में बेच दिया, तो आपको पता है कि कितने रुपए का लाभ हुआ? 5 रुपये का लाभ हुआ। तो यहीं से एक फार्मूला बन के आता है कि निकाला कैसे 5 रुपये का लाभ हुआ, क्योंकि खरीदा हमने 20 में था और बेचा 25 में था, तो आपने किया 25 माइनस 20, ठीक है। तो जो 5 रुपये निकल के आया वो क्या किया आपने कि विक्रय मूल से क्रय मूल को घटा दिया, तो जो 5 रुपये निकल के आया वो हो गया आपका लाभ। तो यहीं से एक फार्मूला बन के आता है लाभ का कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। अब लाभ में एक कंडीशन और होती है, क्या होती है वो कंडीशन कि लाभ अगर आपको हो रहा होगा तो उसमें विक्रय मूल्य की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। कैसे? जैसे 20 में हमने खरीदा था और 25 में बेचा है, तो 25 बड़ा है 20 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ लिखेंगे कि विक्रय मूल्य अगर ग्रेटर देन है क्रय मूल्य से, मतलब बड़ा है क्रय मूल्य से, तो उस कंडीशन में हम लोगों को लाभ होता है। ये बात समझ में आ गई होगी कि लाभ जो कब होगा कि विक्रय मूल्य आपका बड़ा हो, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, 20 रुपये में खरीदा था और 25 रुपये में बेचा था, तो जाहिर सी बात है 25 बड़ा है 20 से, इसी कंडीशन में हम लोगों को लाभ हो रहा है। अब अगर हम हानि की बात करें, हानि की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई बुक है, उसको हमने खरीदा 300 रुपये में और उसको बेच दिया मान लीजिए 240 रुपये में या 250 रुपये में, 240 में बेचा, तो हमें हानि होगी। हानि कितने की होगी भाई? यहाँ पे देखो, हमने खरीदा 300 में है और बेचा उसको 240 में है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य छोटा हो गया, और जैसे ही विक्रय मूल्य छोटा होता है वहाँ पे आपको हानि होने लगती है। तो जैसे इसमें देखिए सवाल में क्या है कि हमने कोई बुक खरीदी 300 रुपये की और 240 रुपये में बेची है, तो आपको कितने रुपए की हानि हुई? तो यहाँ पे निकल के आया कि भाई 60 रुपये की हानि हुई है। तो इस कंडीशन में हम लोग हानि कैसे डिफाइन करेंगे? तो हानि क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और इस कंडीशन में क्या होता है? क्रय मूल्य बड़ा होता है किससे? विक्रय मूल्य से। सॉरी, क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य से, ठीक है, तभी आपको हानि होगी। अब ये तो था कि भाई लाभ हो रहा है, ये हानि हो रही है। अब हम लोगों से जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ आपको या कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो उसमें क्या परसेंटेज लग जाता है कि लाभ परसेंटेज याद कीजिए या हानि परसेंटेज याद कीजिए। तो आप एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिए, जो लाभ है और हानि है वो किस पर होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं आप। जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए कि हमें विक्रय मूल्य पर निकालना है, तब तक आपको निकालना किस पे है? क्रय मूल्य पर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर हम लोग लाभ परसेंटेज की बात करें तो लाभ परसेंटेज कैसे निकलेगा कि भाई आपने निकाल लिया कि भाई हमें इतने रुपए का लाभ हो रहा है। जैसे मान लीजिए मार्कर की हम लोग बात करें कि 20 रुपये में हमने खरीदा था और 25 रुपये में बेचा है, तो हमें लाभ कितने का हुआ? 5 रुपये का लाभ हुआ।
और ख़रीदा कितने में था, चूँकि 20 रुपये में ख़रीदा था, तो हमेशा जो लाभ परसेंटेज है वो निकाला जाता है क्रय मूल्य पर, और हानि परसेंटेज भी आपका निकाला जाता है क्रय मूल्य पर। तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है। और अगर हम लोग हानि परसेंटेज की बात करें तो हानि प्रतिशत होता है हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं जिससे लाभ परसेंटेज भी आप निकाल सकते हैं और हानि परसेंटेज भी आप निकाल सकते हैं जिस सवाल में जो पूछा जाए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके। ठीक है, चलिए सिंपल वे से हम लोग करते हैं, थोड़े से हाई लेवल के। अब पहले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे पहले क्वेश्चन का एक है कि जैसे मान लीजिए एक दुकानदार ने एक पंखा खरीदा, कितने रुपए में था उसने, मान लीजिए खरीदा उसने 1500 रुपये में था। दुकानदार ने जो पंखा है वो खरीदा 1500 रुपये में था और उसको बेचा उसने 1950 रुपये में। तो अब आपसे पूछा गया है कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, खरीदा उसने 1500 रुपये में है, बेचा उसने 1950 रुपये में है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, तो अब निकालेंगे कैसे। सबसे पहली चीज़ हम लोग ये निकालेंगे कि लाभ उसको कितना रुपए हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखिए 1500 में अगर हम लोगों ने खरीदा और 1950 रुपये में बेचा तो उसको कितने रुपए का लाभ हुआ, 450 रुपये का। आपके लिए क्वेश्चन है, ये रुपए वाला साइन है ये किसने दिया था। ठीक है, ये जो साइन है आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये रुपए वाला साइन है, इनके जनक कौन थे, मतलब किसने ये बनाया था। आपको हम बता दें IIT के छात्र ने बनाया था। ठीक है, तो उनका नाम आपको बताना है कमेंट में। ठीक, तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि लाभ हमें कितना रुपए हुआ है, 450 रुपये का लाभ हुआ, 450 रुपये का। अब हमें निकालना क्या है, क्योंकि हमें पूछा गया उसने सवाल में कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको, लाभ परसेंटेज। तो आपने लाभ तो निकाल लिया 450 रुपये का, अब वही चीज़ हम लोग को परसेंटेज में निकालना है। तो लाभ परसेंटेज अभी हमने बताया था कि लाभ बटे क्रय मूल्य, मतलब खरीदा जितने में, तो लाभ कितने का हुआ 450 का, खरीदा उसने कितने का था 1500 रुपये का, इंटू 100 करा देंगे। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 15 या 45, यानी कि 30 बार ये कट जाएगा। जो लाभ हुआ उसको कितने परसेंट का हुआ, 30% का लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कितने परसेंट का लाभ हुआ, 30% का लाभ हुआ। सबसे सिंपल सवाल था ये। अब अगला देखेंगे हम लोग हानि पर बेस। अब एक दुकानदार है, दुकानदार ने जो साइकिल है, साइकिल को खरीदा उसने मान लीजिए 2500 रुपये में खरीदा था और बेचा है उसने 2000 रुपये में। तो वही पूछा उस आपसे क्वेश्चन में कि हानि उसे कितने प्रतिशत की हुई है। ये आपको निकालना है कि हानि उसका परसेंटेज ज्ञात कीजिए, कितने परसेंट का उसका हानि हुई है। ठीक, तो देखिए सबसे पहली चीज़ हम लोग हानि निकालेंगे कि हानि उसे कितने रुपए की हुई थी। 2500 में खरीदा, 2000 में बेचा, तो हानि हुई उसको 500 रुपए की। अब हानि परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता ही है कि हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। 500 की हानि और ख़रीदा उसने 2500 में था, क्रय मूल्य हमेशा जो ख़रीदा जाता है वो क्रय मूल्य कहलाता है, इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, 5 से काटेंगे 5 बार और ये 5 से कट जाएगा 100 20 बार। तो जो आंसर बनेगा आपका 20% बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि एक दुकानदार को एक पंखा बेचा गया, एक दुकानदार ने जो है पंखा बेचा है, उस पर उसे 20% की लाभ होता है, 20% का लाभ होता है।
और उसका जो विक्रय मूल्य है वो है 720 रुपये। ठीक, पंखा हमने बेचा, दुकानदार ने जो बेचा है पंखा उस पर 20% का लाभ होता है और जो विक्रय मूल्य है वो है 720 रुपये। तो आपको बताना है कि क्रय मूल्य कितना होगा उसका, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो अब देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। इस सवाल में देखिए हम लोग जब भी क्रय मूल्य आपको निकालना है तो क्रय मूल्य को हम लोग मानते हैं 100%। क्रय मूल्य को हम लोग मानते हैं 100%। और देखिए जब क्रय मूल्य 100% है और उसको अगर 20% का लाभ हो रहा है किसी चीज़ को बेचने पर, पंखा को बेचने पर, तो उसने जाहिर सी बात है कि बेचा कितने में होगा, 120 रुपये में बेचा होगा। 100% की चीज़ 120% में बेची होगी, तभी तो उसको लाभ हुआ। तो 120% यहाँ पे प्रतिशत में है वो 120, और बेचा जो ये चीज़ है ये सेलिंग प्राइस ही निकल के आती है आपकी विक्रय मूल्य परसेंटेज में 120। अब इधर पे जो रियल में बेचा है वो है 720 रुपये में, तो 120% की वैल्यू हो गई 720 रुपये। 1% की अगर हम लोग बात करें तो 120 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा, बर्षंग 72 होता है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य। और चूंकि क्रय मूल्य आपने माना कितना है, 100% माना है, तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कितनी निकल के आएगी, जब 1% की वैल्यू 6 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 रुपये। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 600 रुपये। ठीक है, बस एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका वीडियो में। एक दुकानदार ने एक घड़ी को, ठीक है, बेचा 25% की हानि पर, 25% की हानि पर बेचा है। और उसको बेचा कितने में, उसको बेचा है उसने 800 रुपये में, सॉरी 750 रुपये में बेचा उसको। घड़ी को बेचा कितने में, 750 रुपये में। तो आपको ये बताना है, ये तो उसका विक्रय मूल्य हो गया, कि क्रय मूल्य कितना है उसका। ठीक है, तो इसी तरीके से उसको इस सवाल को भी करेंगे। भाई हमने क्रय मूल्य मान लिया 100% है और 25% हानि में बेचा है, तो हानि में जब बेचेगा तो माइनस करेंगे, यानी कि 75% में बेचा होगा। और 75% की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे, 750 रुपये दी गई है। तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग, क्या करेंगे, 75 को डिवाइड कर देंगे, तो ये कटेगा कितनी बार, 10 बार। तो आप 100% की वैल्यू निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 1000 रुपये। ठीक है, तो ये आपने देखा लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट और औसत का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इस पर करेंगे प्रैक्टिस, कैसे करेंगे। तो अगले जो वीडियो लेकर हम आएंगे उसमें हम आपको कराएंगे, एक वीडियो में बताएंगे थ्योरी वाले सवाल जो 2019 में क्वेश्चन आए हुए थे। तो 2019 के सारे शिफ्ट के हम आपके कराने वाले हैं सॉल्व क्वेश्चन, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगले सेशन में आपको बहुत अच्छा मिलेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में भी हम आपको बताएंगे और डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन भी आपको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।